पीएफआई की ओर से पर्चे बांटे जा रहे हैं। आरएसएस का जो खतरनाक मंसूबा है, ये कहते हुए पीएफआई कह रहा है कि अब बदले की कार्रवाई के लिए खुद को तैयार रखने की जरूरत है। क्या बोलेंगे इस पर आप? खरगोन मामले के बाद ही ये पर्चे बांटे जा रहे हैं अलग अलग हिस्सों में। ये बहुत आपत्तिजनक है। इस तरह के यदि पर्चे बंट रहे हैं, ये आपत्तिजनक भी है और निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण भी है। आप सब टीवी चैनल्स ने इस बात को दिखाया है कि खरगोन की घटना जो हुई है उसमें एक संप्रदाय विशेष ने बिना किसी वजह रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया और उसके कारण लगातार वहां की स्थिति बिगड़ी। सरकार ने, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो चित्रा है इसमें, कांग्रेस के नेताओं ने 2 दिनों तक जिस प्रकार से बयानबाजी की, जिस प्रकार से इस पूरे मामले में तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने झूठी फोटो लगाकर ट्वीट किया, उसी का परिणाम निकला है कि पीएफआई जैसे लोगों को के मंसूबे इतने ऊपर हो गए कि वो इस तरह की पत्र लिखने की हिम्मत रख पाए। निश्चित रूप से इस देश में जब जब सांप्रदायिक उन्माद पैदा होता है, धर्म से धर्म को लड़ाने वाली बात आती है, आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात आती है, तो ये तथाकथित दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेसी नेता आग में घी का काम करते हैं। चलिए, आप और इसी कारण इस देश का सांप्रदायिक सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता है। ठीक है, मेरा निवेदन मैं आधा सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। जी। मुख्य मुद्दा यही है कि हम इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं। यदि किसी रामनवमी के जुलूस पर एक संप्रदाय विशेष ने पथराव किया तो उसका विरोध होना चाहिए, उसका खंडन होना चाहिए, उसके खिलाफ बात होनी चाहिए, या सरकार कोई गुंडाइयों के खिलाफ, दबंगों के खिलाफ या दंगा भड़काने वालों के खिलाफ बुलडोजर भी चल रहा है विरोध होना चाहिए। और अब इनकी संपत्ति से हर्जाने की वसूली का कार्यक्रम भी आप लोगों ने तय करके रखा हुआ है। इस सवाल पर मैं आऊंगी क्योंकि आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को चुन चुनकर टारगेट कर रही है बीजेपी की सरकार। इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन दिग्विजय सिंह को लेकर आपने सवाल पूछे हैं। चित्रा, मैं ये कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में हमने प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड रिकवरी ऑफ डैमेज, ये एक हमारा कानून है। हमने विधानसभा में इसको पारित किया है, जिसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। हम कोई असंवैधानिक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और मैं फिर कटिबद्धता के साथ इस बात को आपके चैनल पर कहना चाहता हूं। ये सवाल आपसे मैं पूछूंगी, जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, लेकिन सुप्रिया सेन को लेकर आना चाहूंगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसी एक संप्रदाय के खिलाफ या धर्म के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। मध्य प्रदेश में मैं बताना चाहता हूं, पिछले हफ्ते एक रेप के केस में एक हिंदू परिवार इन्वॉल्व था, हमने उसके खिलाफ भी कार्रवाई की है। हम रूल ऑफ लॉ मध्य प्रदेश में लागू किए हुए हैं। हम धर्म को देखकर, जाति को देखकर कोई कार्रवाई करें ऐसा नहीं है। पर यह बात सही है, खरगोन की घटना में एक संप्रदाय के लोग ही थे और जिनने पत्थर चलाए हैं उनके मकान अब पत्थर में तब्दील हो जाएंगे। ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई गलतफहमी में ना रहे। ये रूल ऑफ लॉ है, किसी को भी कानून हाथ में रहने का अधिकार नहीं होगा मध्य प्रदेश में। और वहां पर यह बात तो सच है कि रामनवमी के जुलूस में जिस तरह की स्थिति पैदा हुई उसके लिए एक समुदाय विशेष जिम्मेदार है, जिसका जिक्र कर रहे हैं विश्वास सारंग, और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो दिग्विजय सिंह का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जैसे लोग जब बयान देते हैं, जब गलत ट्वीट करते हैं, डिलीट करते हैं, उसके बाद पीएफआई संगठन का मनोबल बढ़ता है और फिर वो पर्चे बांटता है, माहौल को खराब करता है। मैं 2 बातें कहूंगी। पीएफआई संगठन का मनोबल हमारी ट्वीट से नहीं बढ़ता है। पीएफआई जैसे उन्मादी संगठनों का मनोबल बढ़ता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 साल से केंद्र में है, मध्य प्रदेश में सरकार है, और जिस तरह से बनाई गई वो अलग बात है, कर्नाटक में सरकार है। अगस्त 2021 में शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था पीएफआई को बैन करने की तैयारी करी जा रही है। अप्रैल 2022 आ गया, अभी तैयारी ही चल रही है। दिक्कत की बात यह है कि अगर पीएफआई को बैन कर दिया जाएगा तो नूरा कुश्ती कैसे लड़ी जाएगी पीएफआई और बजरंग दल की। दिक्कत की बात यह भी है कि 8 साल से साथ सत्ता में आप हैं। डबल इंजन की जिन सरकारों की बात आप करते थे उनका काम यही होता है कि फटाफट बैन करिए पीएफआई को। क्यों नहीं आप पीएफआई जैसी उन्मादी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर रहे हैं? और ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 4 फरवरी 1948 5 दिन में महात्मा गांधी की हत्या के आरएसएस को बैन किया था और यह कहा था यह हिंसा फैलाने वाली
उन्मादी ऑर्गेनाइजेशन है। अपने कम्युनिक में कहा था कि उनकी सारी स्पीचेस फुल ऑफ कम्युनल पॉइजन है और इसका अंत सैक्रिफाइस महात्मा गांधी के साथ हुआ, इसलिए मैं आरएसएस को बैन करता हूं। 5 दिन लिए थे उन्होंने। आप तो 8 साल से सत्ता में, करिए ना पीएफआई को बैन। हम भी चाहते हैं उन्माद ना फैले, हम भी चाहते हैं कि सरकार अपना काम करे, न्यायपालिका अपना काम करे, बुलडोजर से सत्ता ना चलाई जाए। हम भी चाहते हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मिले वो बुलडोजर और जेसीबी से ना तोड़े जाएं जैसे मध्य प्रदेश में तोड़े गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज कैसे मनोबल होता है पीएफआई का इस तरह की बात करने का हमारे लोकतांत्रिक देश में। 8 साल से सत्ता में आप हैं। उत्तर प्रदेश में 2020 में चर्चा चली थी, अभी तक बैन नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में 2021 अगस्त में चर्चा चली थी, अभी तक बैन नहीं हुआ। 2019 से चर्चा चल रही थी। और एक छोटी सी बात कह के अपनी बात समाप्त कर देती हूं चित्रा जी। 15 सितंबर 2020 को तेजस्वी सूर्या जी, जिनकी अभी बाइट में देख रही थी आपके चैनल में, उन्होंने केंद्र सरकार से पार्लियामेंट जाना चाह रहे थे, आप लोगों ने कि नहीं जाने दिया। एसडीपीआई और पीएफआई, हाँ आप मेरी बात सुनिए। तेजस्वी सूर्या ने 15 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार से पूछा था पीएफआई और एसडीपीआई को बैन क्यों नहीं किया जा रहा है। आपको पता है जवाब क्या था केंद्र सरकार का? एविडेंस आएगी तो हम देखेंगे हमें क्या करना है। अरे आपके अपने सांसद बोल रहे थे उन्माद फैला रही है पीएफआई, क्यों नहीं बैन करते हैं? क्योंकि अगर बैन कर दीजिएगा तो दोषारोपण किसके ऊपर करिएगा, ठीकरा किसके सर फोड़िएगा, उन्माद कैसे फैलाइएगा? ये नूरा कुश्ती पीएफआई और बजरंग दल करके। दरअसल ये नूरा कुश्ती है। असली बात ये आपस में आ रही हूँ के शर्मा जी आपके पास। देखिए सुप्रिया जी क्या कहती है, ये देश जानता है, किन तथ्यों पर बात करती है ये देश जानता है। झूठ बोलना और अनर्गल बातें करना ये कांग्रेस के नेताओं की आदत है। मैं क्या तथ्य दिए आपने? आप भूल रही है सुप्रिया जी, ये मध्य प्रदेश, सुप्रिया जी ये मध्य प्रदेश है। सिमी के आतंकवादियों को हमने 1.5 घंटे में नेस्तनाबूद कर दिया। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था पीएफआई को बैन करना चाहिए। देखिए सुप्रिया जी इसका जवाब है। ठीक है, जब आप बोल रही थी वो सुन रहे थे, उनकी बात हो जाए प्लीज। अनर्गल बातें आप ठीक है, उनकी बात पूरी हो जाए सुप्रिया जी प्लीज। ये दरवाजा सुप्रिया जी आप मेरे को बोलने दें। जब आप बोल रही थी मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। आप प्लीज मुझे सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ ये मध्य प्रदेश है चित्रा जी, हमने 1.5 घंटे के अंदर सिमी के आतंकवादियों को मार गिराया था। और ये पीएफआई एएफआई के पर्चों से हम डरने वाले नहीं है। मैं चुनौती देना चाहता हूँ किसी भी तरह का इस देश में देशद्रोह की बात करने वाला व्यक्ति, धार्मिक उन्माद फैलाने वाला व्यक्ति, अरे इनका अस्तित्व नहीं, यहाँ पे बैन किए हुए हैं। सुप्रिया जी मुझे बोलने दीजिए। आप कह रही थी ना कि 8 साल से हमारी सरकार है, 12 साल से। अरे दिक्कत यदि आई है इस देश में, दिक्कत आई है तो कांग्रेस के कारण आई है, कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण आई है। नेहरू ने जिस प्रकार से इस देश की आजादी के बाद इस देश की व्यवस्थाएं बिगाड़ने का काम किया, 60 साल तक आपने राज किया, 60 साल तक आपने राज किया है।